हे गाइस, आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल आप सभी को दिख गया होगा किस मुद्दे पे मैं बात करूंगा आज। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा किस प्रकार जो है अचानक से मंत्री का बयान आता है और जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। हड़कंप इस प्रकार मचता है क्योंकि उनका जो बयान होता है वो बिल्कुल उलूल जुलूल बयान है। मतलब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो सहायक आचार्य का जो भर्ती है 26,001 पद का, वो लगातार जो है वो हम लोगों के द्वारा जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। बस जेएसएससी का इंतजार है, जेएसएससी हमें जैसे ही ऑर्डर देती है मैं प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे हर किसी का रिक्वेस्ट ये आ रहा था और आप लोग जो है वो इस पे डिमांड भी कर रहे थे कि इसका जो है वो कुछ अगला कदम क्या रहेगा, जेटेट का क्या नहीं रहेगा। मैं इस सब चीज़ों पे आज आप सबके बीच जो है मैं बात करूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, सबसे पहले बात आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि मंत्री जो है मैं शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है ये जो बयान आप लोगों को नज़र आया, ये जो बयान है वो बिल्कुल हमको, मेरे हिसाब से अगर आप बात करो तो बिल्कुल उलझुल जुलूल बयान है। उनको सबसे पहले तो ये पता ही नहीं है कि मंत्री होता क्या है। अगर ये चीज़ उन्हें पता होता, कोई जाके उन्हें बताए कि ना मंत्री यहाँ पे ऑर्डर देते हैं ना कि जेएसएससी, जेएसएससी उनका एक छोटा सा हिस्सा है और शिक्षा मंत्री ही सर्वोपरि है। ये चीज़ जो है उन लोगों को बताने का कार्य जो है वो जेटेट के द्वारा करने का जो है वो कोशिश किया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा जो है वो लगातार लगातार प्रयास, ऐसा नहीं है, 2-3 दफ़ा पहले भी जो है वो शिक्षा मंत्री के पास जो है जाके वार्ता हुई है। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि क्या होती है क्या नहीं होती है, शिक्षा मंत्री क्या समझते हैं या नहीं समझते हैं। आप लोगों को एक बयान पहले का भी मैं याद दिला देना चाहता हूँ। एक बार मीडिया के द्वारा जो है ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि जेटेट का जो है वो आयोजन कब होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जेटेट का आयोजन जो है वो यथाशीघ्र होगा। सबसे पहले जो है वो अभी इसका जो है जजमेंट जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग देखिए कि उनको जो है ये भी नहीं पता कि जेटेट क्या है, सहायक आचार्य क्या है, जजमेंट किसका आया है, कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग जो है इन सब चीज़ों से भली भांति होंगे, ठीक है। बाकी बाकी आप लोग बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मंत्री का जो बयान से यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, इनसे साफ एक ही मंशा दिख रही है कि उनका जो है अभी रिजल्ट अभी रिजल्ट का कोई कोई दूर दूर तक अभी कोई वास्ता नहीं है। कल का मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। कल कुछ सीटेड कैंडिडेट जो है वो जेएसएससी ऑफिस गए हुए थे कुछ ज्ञापन को सौंपने के लिए, और उनका जो है ज्ञापन था अ, मगही, अंगिका, ये लोग जो लोकल जो बाहरी लैंग्वेज, बाहरी लोग हैं जो इनको कह रहे हैं कि बिहारी हैं ये लोग। तो इनको जो है यहाँ पे स्थानीयता का जो है वहाँ पे स्थानीय होना चाहिए। तो वो लोग किस हिसाब से हैं, मतलब वही मैटर पे वो लोग जो है पहुँचे हुए थे और उन्होंने जो है अपना जो भी है ज्ञापन, वो ज्ञापन को सौंपा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है उनके साथ यहाँ पे गलत हुआ है। बाकी उसके साथ जो है मुझे ये भी दिखा कि जेटेट कैंडिडेट जो जेटेट के अध्यक्ष हैं वो भी जो है कल जेएसएससी ऑफिस गए हुए थे और उन्होंने भी जो है अपना ज्ञापन सौंपा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सीटेट वालों ने भी ज्ञापन सौंपा, जेटेट वालों ने भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने का काम दोनों ने किया। अब सीटेट वाले कह रहे हैं कि वो जीत के खड़ा हो सकते हैं। वो अपने आप को तो 1% में ही काउंट कर रहे हैं और 99% में तो यहाँ पे जेटेट वाले हैं। बाकी हर किसी का, चाहे जेटेड कैंडिडेट ही क्यों ना हो, जेटेड कैंडिडेट भी उन लोगों का यहाँ पे रिव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको ये पता होगा कि सीटेट वाले जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे रिव्यू जो है वो डाल चुके हैं। और डाल चुकने का यहाँ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सीटेट वाले यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम दिया था वो बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अगर एक्सेप्ट होता है तो जो वैकेंसी बोल सकते हैं सहायक आचार्य का वो डिले होगा। और डिले होगा तो कितना डिले होगा, ये सबसे बड़ी बात है। या फिर रद्द होगा तो कितना दिन में रद्द हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा कितने दिनों में पता चल जाएगा। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें होना है आप लोगों को विद इन 10-15 दिन के में जो है आप लोगों को ये चीज़ मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा।
सबसे पहले मैं अपडेट दूंगा इस चीज़ को, जो भी मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आप लोगों को इससे भी पहले में मैं दिखा बोला था, आप लोगों को याद है जो चैनल के माध्यम से हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैंने बोला था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा जो भी बहस है सीटेट जेटेट का वो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा, और मैंने दिखाया भी था। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से ही आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको ये चीज़ आइडिया होगा। तो मैं आपको ये सबसे आश्वासन दिलाता हूँ कि आप जो है वो वेट कीजिए, आपको जजमेंट दिखेगा कि सीटेड जजमेंट जो है हारती है या जीतती है। ये तो कोर्ट तय करना है। मैं कोई वकील नहीं हूँ या फिर आप लोग भी कोई लीगल नहीं हो। चलिए, वो लोग जो भी कर रहे हैं करने दीजिए। बाकी आप लोगों का ये सवाल रहता है कि सर जेटेट में क्या हो रहा है। सीटेट तो अपनी काम कर रही है, रिव्यू के लिए चली गई है, इधर हाई कोर्ट के लिए जा चुकी है। हाई कोर्ट में उन लोगों का रद्द का मांग है। दूसरे तरफ इन लोगों का जो जेटेड कैंडिडेट हैं, आप लोगों को मैं एक प्रॉपर वीडियो नहीं ला पाया, इसके लिए मैं क्षमा आप लोगों से मांगता हूँ कि लगभग जो है वो 45 स्टूडेंट के आसपास जो है वो जेटेड कैंडिडेट ही है, लेकिन उन्होंने सीटेट से डाल दिया था, अप्लाई कर दिया था। वो लोग जो है वो कोर्ट पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप जो है अफवाह फैला रहे हो या फिर कुछ भी बात कर रहे हो। तो देखिए, मैं कुछ भी बात नहीं करता हूँ जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होता है। आप लोग बस 3 से 4 दिन का इंतज़ार कीजिए। आपको वो जो जेटेट का जो आपको जजमेंट, ये जेटेट का ये जो आपको केस नंबर है या फिर जो केस फाइल हुआ है, इतने लोग पिटिशनर हैं, सबका नाम जो है आप लोगों को मैं इसी चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो एक तरफ जो है वो जेटेट का जो अध्यक्ष हैं वो स्टूडेंट्स को जो है वो रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वैसे जेटेट कैंडिडेट जिनके साथ जिन्होंने सीटेट से जानबूझ के डाला या फिर गलती से डाला, ये तो अब उन्हीं को पता होगा बेहतर। क्या ही मैं बहस करूं उस पर। चलिए, ये सब बातें छोड़ते हैं। बाकी आप लोगों का एक और भी सवाल था कि सर शिक्षा मंत्री का ये जो बयान है वो छोड़िए, जेएसएससी के द्वारा बार बार क्या बोला जा रहा है। जेएसएससी सीटेट जा रही है, सॉरी जेटेट जा रही है, तो क्या मतलब वहाँ पे क्या आश्वासन कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, जेटेट जो है, जेटेट बार बार जो है वो जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया आप लोगों को कह सकते हैं या फिर उनका जो आश्वासन उन्होंने जो दिया, उनसे ये साफ लग रहा है कि अभी कम से कम 3-4 महीने, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये बंदा यहाँ पे दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों को कुछ भी बात कर रहा है। आप इस चीज़ को लिख कर ले लो, 3 से 4 महीना आप लोगों का यहाँ पे लगने जा रहा है। जबकि 6 to 8 के बारे में मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि वहाँ पे सोशल साइंस और साइंस दोनों में किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो रिजल्ट का ना ही जारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो क्या ही बताऊँ, दुर्भाग्य है। बाकी देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है इन सब चीज़ों पे। और इन सभी में जो है फ़ायदा, जो बेनिफिट आप कह सकते हो, सीटेट वालों को मिल रहा है, ऑपोजिशन को मिल रहा है। ऑपोजिशन को फ़ायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जितना डिले होगा वो लोग जो है अपने जो केस है या फिर जो भी कोर्ट कार्रवाई है वो उन्हें आराम से कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो है उन्हें वक्त मिल रहा है। वहीं जेटेट जो है छात्र वो हताश हैं, निराश हैं। अब वो जितनी भी अपनी कोशिशें थी वो कोशिशें कर रही है, अब इससे ज़्यादा आदमी क्या ही करे। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि जेटेट कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे शांत है। जेटेट कैंडिडेट के द्वारा भी आपको बयान मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को दिखाया है कि वो भी जो है वो कोर्ट का शरण में फिर से जाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ये जो केस किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट में जो रद्द का मांग किया गया है, इसमें जो है ऑपोजिशन में आपको जेटेट कैंडिडेट दिखेंगे। आप सीटेट वाले भी हैं अगर सुन रहे हैं, तो आप भी, आपके लिए भी ये नॉलेज की चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको जो है वो अपोजिशन में यहाँ पे जेटेट दिखेगी। मामला जो है बहुत गंभीर हो गया है। ये ना सिर्फ गंभीर, सिर्फ एक केस के कारण ही अगर आप इसको देखोगे तो इतना मामला जो है खिंचा गया है। आप अगर इसको अच्छे से, अगर आप गहराई से सोचोगे, ठीक है, आप अगर इसको जेटेट और सीटेट के तरफ से मुद्दे से अगर आप नहीं देखोगे, देखकर आप इस हिसाब से देखोगे, क्योंकि देखिए अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाता है ना, गलती से ही 1% ही उम्मीद है, मान लीजिए आधा % ही उम्मीद है,
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ, आप लोगों को ये क्लियर बात बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप समझिए कि आधा % ही अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, तो सारी की सारी जो है वो मेहनत कह सकते हो या फिर जो इंतज़ार है वो सब खत्म, एक पल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगला जो भी एग्ज़ाम होगा वो फ्रेश जो जेटेड कंडक्ट करने के बाद ही होगा। और वहाँ पे भीड़ जो है आपको पता होना चाहिए, 3 लाख के आसपास जो है वो अभी जेटेड का फॉर्म भरा गया है। अगर आप 3 लाख में आप इस चीज़ को मानो कि 2 लाख कैंडिडेट तो ऐसे होंगे ही जो जेटेड पास कर जाएंगे। अच्छा चलो एक पल के लिए 2 लाख भी नहीं, 1.5 लाख तो होंगे। 1.5 लाख भी नहीं तो 1 लाख तो होंगे। 1 लाख कैंडिडेट अगर सिर्फ जेटेड जुड़ गए हैं, तो आप समझिए कहाँ कंपटीशन चला जाएगा। क्या कंपटीशन यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे अभी जो है फाइटिंग एक सीट पे 2 आदमी का है, 2.5 आदमी का है। वहाँ पे कंपटीशन एक सीट में आपको 20, 25, 30, 50 ऐसे नज़र आएगा आपको। तब आपको लगेगा कि नहीं, बहुत बड़ा भारी मिस्टेक हो गया। तो मेरे हिसाब से जो है, ओपिनियन से जो है वो कोर्ट जो है वो केस करना ही नहीं चाहिए था स्टार्टिंग से ही। मतलब जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से लगातार जो है वो केस किया जा रहा है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे किसी का भी गलती है, चाहे जेटेड का गलती है या फिर सीटेड का गलती, किसी का भी गलती मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ पे सिर्फ विभाग का गलती है सबसे बड़ा चीज़। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो है वो इन्होंने आनन फानन में ले लिया क्योंकि इलेक्शन को देखा। और अगर जेएसएससी जो है कोई गलती नहीं छोड़ती, ये सब सारी गलती के कारण ही हो रहा है। देखिए अगर सीटेट को नहीं लेना था तो सीटेट को बाहर कर दिया होता और डायरेक्ट 2012 नियमावली के तहत कर देता। अगर लेना था उसको तो विज्ञापन को जो है वो पुनः हटा के फिर से लाना चाहिए था। पारा टीचर में भी वही हुआ है, पारा टीचर को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन क्या हुआ, वही विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है। ये सभी चीज़ें जो है वो एक दूसरे को लड़ाने का सिर्फ कोशिश है, और यही जो है वो विज्ञापन रद्द करने का अहम भूमिका निभाएगा। आप इस चीज़ को लिख कर ले लो अगर कहीं चाहिए तो। आप लोग नेगेटिव कमेंट हमेशा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ लोग हैं 100% में अगर 60% लोग या 50% लोग नेगेटिव ही कमेंट कर देंगे तो मेरा कुछ नहीं होना है। आप इस चीज़ को सोचो कि जो ये लोग अभी विज्ञापन को चैलेंज क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन चैलेंज इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट इस आधार पर है कि आप गेम को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आपने जो है वो विज्ञापन को चैलेंज क्यों नहीं किया। लेकिन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, आप जेटेड कैंडिडेट हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है वो देर से ही सही लेकिन मिलना ज़रूर है। बाकी जजमेंट का जो है वो इंतज़ार तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रिव्यू का इंतज़ार जो है पुनः सारे स्टूडेंट के मन में है, और मैं जो हूँ वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी हो सकेगा सब कुछ शेयर करूँगा। मंत्री का बयान भले जो भी आया हो, लेकिन जो है जेटेड कैंडिडेट के द्वारा जो है पुनः प्रयास किया जा रहा है यथाशीघ्र जारी करने का। जैसा भी अपडेट मिलेगा मैं आपके बीच जो है वो हाजिर रहूँगा। बाकी यहीं पे अलविदा आप लोगों से लेता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।